हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एमीन चैप्टर से कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद फिर क्रम से हम लोग ये लघु उत्तरी प्रश्न है ना और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी शामिल करेंगे। ये सीरीज अब आपकी चैप्टर वाइज तब तक चलती रहेगी जब तक आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले मल्टीपल क्वेश्चन है, लगभग 27 क्वेश्चन आपको आज मिलेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन इसमें हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये आपका एमीन के चैप्टर से ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन मल्टीपल अभी चलेगा। इसके बाद फिर आपको लघुत्तरी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक, देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी एमीन है। टर्शियरी एमीन, देखिए टर्शियरी एमीन में आपको पता है जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से जब यहाँ पर 3 ये कार्बन जुड़े रहेंगे, यहाँ तो लोन पेयर होता है, तो ये ऐसे अगर कहीं भी आपको इन सभी नामों में ये जो विकल्प दिए गए हैं इन सब में अगर ऐसा मिलेगा तो उसी को हम लोग टर्शियरी कह देंगे, है ना। तो देखिए जैसे अगर आप चेक करें तो पहला दिया है कि 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिलेमीन, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि आप चेक करिए, देखिए 1 मेथिल ये साइक्लोहेक्सिल, और यहीं अगर आप कर देते हैं क्या, यहाँ देखें, यहाँ अगर आप जोड़ देते हैं CH3 और यहाँ NH2 जोड़ते हैं NH2, ठीक, तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, यहीं से नंबरिंग भी करेंगे तो 1 मेथिल ये साइक्लोहेक्सिलेमीन होगा। तो यहाँ तो नाइट्रोजन से देखें 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, ये तो प्राइमरी होगा, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए ट्राई एथिलेमीन, हाँ यही आपका करेक्ट है। ठीक, क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखिए ट्राई एथिल, अब यहाँ C2H5 आप जोड़ दीजिए, ठीक है C2H5, तो देखिए ये तो हो गया ना टर्शियरी। नाइट्रोजन से जब 3 कार्बन जुड़े रहेंगे तो उसी को तो हम लोग कह लेंगे कि वही टर्शियरी एमीन है। ठीक, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये सेकंड जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड क्वेश्चन आप देखें, देखिए दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH CH3 का सही IUPAC नाम क्या है। तो आप इसका पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, अपने आप समझ जाएंगे। देखिए कार्बन है और डबल बॉन्डेड है, फिर कार्बन है, इसके बाद कार्बन है और अभी हाइड्रोजन आप जोड़कर कंप्लीट कर देंगे जो वैलेंसी बच रही है। ठीक, तो इसके बाद यहाँ देखें नाइट्रोजन है और फिर कार्बन है। अब बस वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे, ठीक, और यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए नाइट्रोजन से, ये लोन पेयर एक रहेगा ही, यहाँ भी आप जोड़ देंगे, यहाँ भी एक जोड़ेंगे और यहाँ 2 जोड़ेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं, बस IUPAC नेम देखिए, जोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है, सब ऐसे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह हाइड्रोजन आप जोड़ लीजिए, ठीक है ऐसा। अब इसका IUPAC नेम हम लोगों को देखना है, तो कैसे बताएंगे, देखिए आप चेक करिए तो कार्बन की चेन किधर लंबी है, इधर देखेंगे तो केवल एक ही कार्बन है। इस साइड अगर आप चेक करें तो देखें यहाँ कार्बन जो है अधिक मिलेगा। ये देखिए पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक, तो चेक करिए नाइट्रोजन से यहाँ क्या जुड़ा है, ये नाइट्रोजन से मेथिल, ठीक, N मेथिल, आप इसे क्या कहेंगे N मेथिल कहिए चाहे N मेथाइल। और उसके बाद आप चेक करिए इधर इस साइड आप देखें 3 कार्बन है, तो आप क्या कहेंगे प्रोप, ठीक, प्रोप, और 2 पर ही, इसी 2 पर ही डबल बॉन्ड आपको मिल रहा होगा, तो 2 प्रोप 2 इन, ठीक, प्रोप 2 इन। अब यहाँ ई नहीं लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें एमीन बोलना है ना। 2 इन और उसके बाद क्या एमीन,
एमीन, AMINE, ठीक, एमीन आप लिख लेंगे। तो अब हमको ऑप्शन खोजना है एन मेथिल प्रोप 2 इन एमीन। तो देखें यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी आपको ये ऑप्शन 4 देखिए, एन मेथिल प्रोप 2 इन एमीन, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये दूसरा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। IUPAC नेम इसका लिख करके आप निकाल देंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ज़रा देखिए। ये जलीय विलयन में निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है। प्रबलतम क्षार कौन होगा? सिंपल आप देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे यहाँ एरोमेटिक दिया है, एरोमेटिक तो इसका लोन पेयर जो है ये तो चला जाएगा डिलोकलाइजेशन में, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक। हाँ, सेकेंडरी एमीन जो है ये ज़्यादा होता है और भी, लेकिन चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे ये प्राइमरी से ज़्यादा तो ये सेकेंडरी होता ही है, ठीक। टर्शियरी होता तो उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये तो ऑर्डर आप जानते ही होंगे, है ना। जैसे मेथिल के केस में ज़रा ध्यान दीजिए, मेथिल के केस में अगर ये CH3 यहाँ NH2 दिया रहे, ठीक, और यहाँ CH3 का होल ट्वाइस NH दिया रहे, और टर्शियरी अगर दिया रहे CH3 का होल थ्राइस N दिया रहे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा कौन इसमें बेसिक है, तो आपको ये बताना है, पहले नंबर पे ये रहेगा, ठीक। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, है ना, इसके बाद पहले नंबर पर तो ये आपका सेकेंडरी आ गया, मतलब यहाँ आप लिख देंगे ऐसे, सेकेंडरी पहले नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपका आ जाएगा ये प्राइमरी, ठीक। और लास्ट में जाएगा कौन? ये टर्शियरी, ठीक, टर्शियरी लास्ट में जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर जैसे ये मेथिल ग्रुप ना होके एथिल ग्रुप होता, एथिल ग्रुप, ये तो मेथिल ग्रुप के लिए है, एथिल ग्रुप होता तब आपका हो जाता क्या? सेकेंडरी। सेकेंडरी सबसे ज़्यादा दोनों केसेस में रहेगा, और इसके बाद तब आ जाता आपका टर्शियरी, और तब आ जाता क्या? प्राइमरी, ठीक है। तो ये आप याद रखे रहें। और यहाँ मेथिल ग्रुप दिया है, तो वैसे भी आपका जो ऑप्शन होगा ये थर्ड यही करेक्ट होगा, ठीक। यहाँ पर क्या है कि जैसे CN ग्रुप है, CN ग्रुप है, और यहाँ NH2 ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो लोन पेयर है इसका, लेकिन ये खींचने वाला ग्रुप है CN, इसलिए ये लोन पेयर उतना अच्छे से नहीं निकल पाएगा, है ना, किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ बेस्ट आपका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, ठीक। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलतम ब्रांस्टेड क्षार है? जैसे ब्रांस्टेड क्षार अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ ब्रांस्टेड क्षार या ब्रांस्टेड एसिड पूछा जाता है इस तरीके से, तो देखिए, और कोई ऑप्शन है? ये तो आपका एनिलीन है, और ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन आपके यहाँ और दिए हैं, ये ज़रा देखिए, ये एक एनिलीन वहाँ था, चलिए यहाँ विकल्प उसको यहीं लिख ले रहे हैं, ठीक। एनिलीन, ये एनिलीन, जिससे एक ही स्थान पर ये सब विकल्प आपको मिल जाए। तो ये एनिलीन है पहला आपका ऑप्शन, और दूसरा ये है, और तीसरा आपका ये है ना। ये तो एनिलीन है नहीं, आप जान रहे हैं, एरोमेटिक है नहीं, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है नहीं इसके रिंग में, ठीक। और देखिए ज़रा सा, अब यहाँ आपको चौथा ये मिल रहा है। तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया था, ज़रा ध्यान से देखें। पूछा गया था यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलतम ब्रांस्टेड क्षार है। दुर्बलतम कहने का मतलब ये है, ज़रा से देखें यहाँ, अच्छा ये आपका दुर्बलतम पूछा गया है, तो यही हो जाएगा। अभी यहाँ देखें, देखिए यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। दुर्बलतम है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में चला जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दुर्बलतम, ये ब्रांस्टेड बेस हो जाएगा। जबकि इसमें जो लोन पेयर है
ये तो डोनेट कर सकता है, ठीक। ये भी डोनेट कर सकता है, तीसरे में भी कर सकता है और इसमें भी कर सकता है। तो यही आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही दुर्बलतम ब्रांस्टेड क्षार है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि बेंजिलेमीन का निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार एल्किलन क्रिया, जरा देखिए क्या लिखा गया है, इसको समझिए। बेंजिल एमीन का निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार एल्किलन किया जा सकता है ना। मतलब एल एल्की एल एल्काइलेशन जिसे आप कहते हैं, एल्किलीकरण है ना। एल्किलीकरण जिसे आप एल्काइलेशन कहते हैं, तो ये किस में किया जा सकता है ये देखना है। जैसे देखिए दिया है C6H5CH2 NH2 के साथ हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएं तो C6H5CH2NHR, ठीक, NHR। और ये H से क्रिया करके HX भी यहाँ लिख सकते हैं, ये भी ये बाहर निकल गया है। तो SN1 क्रिया विधि में निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, है ना। कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे अच्छा होगा, मतलब RX हम क्या लें जो इस प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में बनाए, है ना, या सबसे उपयुक्त हो, ये आप कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए ज़रा देखें यहाँ पर आपका ऑप्शन में CH3Br दिया है, C6H5Br दिया है। हाँ, अब देखिए अगर आप यहाँ ये थर्ड ऑप्शन यही आपका करेक्ट होगा। कैसे, ज़रा समझिए। जैसे यहाँ पर आपका C6H5CH2 जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अधिक है C6H5, क्योंकि तीन जो है तीन जो है पाई बंध है, ट्रिपल नहीं डबल बॉन्ड उसमें होते हैं, है ना, तीन। तो पाई बंध है और पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है। और यहाँ पर जो आपका ये हाइड्रोजन यानी ब्रोमीन है, ये आसानी से हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, ये क्रिया कर लेगा। और यहाँ पर भी देखिए इसमें भी C6H5CH2, ये भी इसमें भी अगर आप चेक करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये सबसे बेस्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो यही थर्ड वाला होगा, ठीक है, SN1 के लिए। और एक बात आपको ये जानना होता है, SN1 में अगर आप चेक करें क्या होना चाहिए, SN1 में क्या क्या खासियत होती है। SN1 जो होता है आपको पता है ये क्या होगा, पहले कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, है ना, कार्बोकेटायन जनरेट करेगा। उसके बाद ये टू स्टेप रिएक्शन होता है, तो कार्बोकेटायन किसका ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जो ये बनेगा C6H5CH2, इसके ऊपर ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है ना। इसीलिए इसीलिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, थर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, जरा देखिए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एरिल नाइट्रो यौगिक को अपचयन के द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक अच्छा चयन नहीं होगा। जरा देखें यहाँ नहीं पूछा है ना। एरिल नाइट्रो यौगिक, एरिल नाइट्रो यौगिक को अपचयन के द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए, एमीन में अगर हमें परिवर्तित करना है तो इसमें से कौन एक ऐसा है जो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वो अच्छा नहीं होगा। तो देखिए अगर आप चेक करें तो ये तो हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन है, आपका ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट होगा, इसको जानते रहिए थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका छठा जो है ये हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, इसी का नहीं कर सकते, ठीक। सेवंथ,
कि एल्किल हैलाइड से कार्बन श्रृंखला में CH2 समूह जोड़ते हुए, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, एल्किल हैलाइड से कार्बन श्रृंखला में CH2 समूह जोड़ते हुए प्राथमिक एमीन का विरेचन करने के लिए वह अभिकर्मक जो नाइट्रोजन के स्रोत की तरह प्रयुक्त होता है। समझिए क्या कहा जा रहा है। एल्किल हैलाइड से, जैसे एल्किल हैलाइड आपका ये है, ठीक, इससे कार्बन श्रृंखला में CH2 समूह जोड़ते हुए, मतलब यहीं R के बीच में यहाँ पर क्या जोड़ना है, CH2 समूह, ठीक है, जोड़ते हुए प्राथमिक एमीन का विरेचन करना है। मतलब यहाँ पर जिससे CH2 भी जुड़ जाए यहाँ पर, और ये यक्स ये हट जाए और यहीं पर क्या जुड़ जाए, यानी ये इसी CH2 से जुड़ जाए NH2, तभी तो एमीन हो जाएगा ना। तो वह अभिकर्मक जो नाइट्रोजन के स्रोत की तरह प्रयुक्त होता है वो कौन सा है, मतलब जो जिससे नाइट्रोजन मिल जाए, तो आपको ये चेक करना है। देखिए क्या ये सोडियम एमाइड होगा, या सोडियम एजाइड होगा, या पोटेशियम साइनाइड होगा, या फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, या फिर यहाँ दिया है पोटेशियम थैलीमाइड होगा। तो इसमें से क्या होगा यहाँ पूछा गया है ना। तो देखिए अब आप समझ गए हैं क्वेश्चन को, तो देखिए कौन सा होगा, क्या ये हो सकता है पोटेशियम थैलीमाइड, ये तो ये देखिए पोटेशियम थैलीमाइड दिया, नहीं ये नहीं होगा, ये आपका यहाँ पोटेशियम साइनाइड, ज़रा ध्यान दीजिए पोटेशियम साइनाइड ये होगा। अब क्यों होगा जरा समझिए, क्योंकि यहाँ CN कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन भी साथ में इसके है, तो कार्बन भी बढ़ेगा नाइट्रोजन भी बढ़ेगा। जैसे अगर हमारे पास RX है, अगर हम यहाँ KCN की क्रिया करवाएं तो ये तो KX बाहर निकल जाएगा। तो अब अगर ये जुड़ रहा है इसके साथ R के साथ, तो देखिए कार्बन भी बढ़ रहा है और नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इसका बाद में आप क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे, तो ये पाई बंद खत्म हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन थर्ड है, और किसी के साथ भी कार्बन नहीं आएगा, केवल NH2 आएगा। यहाँ से नाइट्रोजन आ गया, यहाँ से नाइट्रोजन, लेकिन कार्बन यहाँ क्या कहा था, CH2 समूह जोड़ते हुए, तो यही आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपका 8वां। देखिए दिया है एमीन के गैब्रियल संश्लेषण के लिए, एमीन के गैब्रियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है, मतलब नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, क्या ये तो आपको गैब्रियल थैलामाइड ऑलरेडी पढ़े भी हैं, तो क्या ये सोडियम एजाइड से मिलेगा, या सोडियम नाइट्राइट से मिलता है, या फिर सोडियम साइनाइड से, इन सब से कहीं से भी नहीं मिलता। सोडियम थैलीमाइड से यहीं से मिलता है ना। ये सोडियम थैलीमाइड, जैसे आप देखें थैलीमाइड तो जान ही रहे होंगे, ये है टेरिप्थाइलिक एसिड जो है, ये टेरिप्थाइलिक या थाइलिक एसिड आप जानते हैं। जैसे यहाँ से देखते होंगे कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, इसको मिटा पुनः बना दें, देखिए C डबल बॉन्डेड O और यहाँ C डबल बॉन्डेड O, ठीक, और यहीं से जुड़ता है ये N, और जैसे देखिए यहीं पोटेशियम ये रहता है। तो अब जैसे अगर आप इसके साथ फिर क्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड से, है ना, RX की क्रिया करवाए तो K और ये निकल जाता है X, फिर R यहाँ जुड़ जाता है, फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस से या कोई बेस आप डाल देते हैं तो यहाँ से टूटता है, तो NH देखिए RNH2 प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहाँ से मिला, ये तो देखिए पोटेशियम थैलीमाइड से ही मिला ना, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 9वां देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
देखिए क्या कहा जा रहा है, जरा इसमें क्वेश्चन को देखिए। अभिकर्मकों के दिए हुए समूह में से सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब इसमें सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है? देखिए पहला दिया है, ये देखिए दिया है 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड, और साथ ही साथ ये अमोनिया है ना। 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड दिया है, मतलब ऐसे रहेगा। 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड का मतलब जान रहे हैं, जैसे ये कार्बन है, जिस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा है यह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा रहे, तो इसी को 2 डिग्री कह देते हैं। ठीक, ये अब यहाँ भी एच रहेगा, तो ये आपका 2 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा है ब्रोमीन वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 2 डिग्री कह रहे हैं। और इसके साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं अमोनिया की NH3 की, NH3 क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, आप विचार करिए। यहाँ से H निकलेगा, H, और यहाँ से Br HBr निकलेगा, तो NH2 ही जुड़ेगा यहाँ आकर के। NH2 जुड़ा तो क्या वो 2 डिग्री हो गया? नहीं, वो तो 1 डिग्री हुआ, तो ये तो आपका पहला हो नहीं सकता। अब 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री वाले जरा ध्यान दीजिए, वो होंगे ही नहीं, आपको वहीं से पहचान कर लेना है। ठीक, अब इसमें देखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री ये एमीन दिया है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले को ज़रा ध्यान से देखिए, थर्ड वाले को RNH2 है ना, RNH2, ये तो अब दिया है कि 1 डिग्री, तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं, ये है ही। और प्लस प्लस दिया है RCHO, RCHO के पश्चात फिर EH2 और PT के साथ क्रिया करवाना। पहले RCHO के साथ क्रिया करवा दीजिए, RCHO, देखें ये है। अब अगर आप क्रिया करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ जरा सा देखिए, यहाँ लोन पेयर है। ठीक, लोन पेयर है, और अगर आप यहाँ 2 डिग्री, अच्छा ये हाँ सेकेंडरी आपको बनाना, तो देखिए अब यहाँ से तो सिंपल आपको ये H2 आप देख रहे हैं, H2O, यहाँ देखिए H2O, ये तो यहाँ से निकल जाना चाहिए और निकल भी जाता है। तो क्या बनेगा ज़रा देखें, ये आपका RN है ना, ये या तो चाहे इसको पहले लिख लो या इसको, कोई ही मतलब, चलिए R लिख दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं RN। और अब इसी से कौन डबल बॉन्डेड जुड़ेगा, ज़रा देखें, डबल बॉन्डेड आपका जुड़ जाएगा ये कार्बन, डबल बॉन्डेड कौन जुड़ गया, कार्बन, और कार्बन से H जुड़ा है। ठीक, H, और इसी से R, तो इस नाइट्रोजन को देखिए, ये नाइट्रोजन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री तो यहीं हो गया आपका, है ना, 2 डिग्री यहीं हो गया। अब ये कहा है कि H2PT के साथ फिर तो रिडक्शन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ऑलरेडी हो गया 2 डिग्री ये, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, थर्ड वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ये जानते रहिए। ठीक, चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, 2 फेनिल प्रोपेनेमाइड को 2 फेनिल प्रोपेनेमीन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक है। अब समझिए, 2 फेनिल प्रोपेनेमाइड को किस में बदलना है, 2 फेनिल प्रोपेनेमीन एमीन में, और ये एमाइड है, ध्यान दीजिए, एमाइड प्रोपेनेमाइड मतलब CONH2, CONH2 को यहाँ बदलना है, ये 2 फेनिल है ना, 2 फेनिल, तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ कार्बन रहेगा, तो यहीं से फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, ये फेनिल ग्रुप जुड़ा है, और इसकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन जोड़कर यहाँ कंप्लीट करवा देंगे, तो ये 2 फेनिल प्रोपेनेमाइड कहा है ना, प्रोप, तो एक कार्बन और बढ़ा लीजिए, यहाँ एक कार्बन और बढ़ा लेंगे, अब हाइड्रोजन जोड़िएगा। ठीक, तो प्रोपेनेमाइड हो गया। ठीक,
टू फेनिल प्रोपेनेमाइड। अब इसी को बदलना किस में है, टू फेनिल प्रोपेनेमीन में। मतलब यहाँ से प्रोपेनेमीन, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को यहाँ से हटा करके यहाँ हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक, इसके लिए क्या उपयुक्त होगा, क्या आधिक्य में H2 उपयुक्त होगा, या फिर आधिक्य में H2 नहीं, यहाँ तो आधिक्य में H2 यूज नहीं कर सकते आप। ठीक, और क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक में यूज करेंगे तो इसका डबल बॉन्ड भी ख़त्म होने लगेगा। और यहाँ जलीय NaOH में Br2। अच्छा, ये तो यूज आप कर सकते थे जलीय NaOH में Br2, लेकिन ये CO हट जाएगा ना, और यहाँ तब क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो ये यहाँ पर प्रोपेनेमीन नहीं मिलेगा, है ना, एथेनेमीन मिल जाएगा, इसलिए इसका भी यूज नहीं होगा। ठीक, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन, इसका भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका भी यूज नहीं करेंगे आप, नहीं तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ आयोडीन जुड़ सकता है। ईथर में AlI AlH4 एकदम करेक्ट, यही आपका है ऑप्शन फोर्थ। क्यों, क्योंकि यह जैसे ये कीटोनिक ग्रुप जो होता है Li AlH4 केवल इसी का रिडक्शन करता है, ये याद रखिए, Li AlH4 केवल कीटोनिक ग्रुप का ही ये करता है, एकदम सेलेक्टेड है, और यहाँ NH2 ये सब रहेगा ही, तो आपका ये ऑप्शन जो फोर्थ है यही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज जो टारगेट बनाए थे 27 क्वेश्चन का, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसा है आज 15 क्वेश्चन तक ही देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका ये टू फेनिल प्रोपेनेमाइड को वन फेनिल एथेनेमीन। अब यहाँ देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आपका अभी तो सिंपल, अब आप जान लेंगे कि कौन सा सही होगा। वैसे देखते ही लगभग समझ गए होंगे कि दूसरा ही ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये हाफमान ब्रोमामाइड है ना, टू फेनिल प्रोपेनेमाइड है ना, प्रोपेनेमाइड मतलब यही, जरा देखिए जैसे ये है यहाँ NH2। ठीक, अब प्रोपेने तो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और यहीं पर क्या है, ये फेनिल ग्रुप है। ठीक, ये फेनिल ग्रुप है, और यहाँ सब हाइड्रोजन जोड़ के आप कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर कहा है कि वन फेनिल एथेनेमीन, तो ये अगर यहाँ से हट जाए तो यहाँ से तब नंबरिंग होने लगेगी। ठीक, तो इसको हटाने के लिए वही हाफमान ब्रोमामाइड, और हाफमान ब्रोमामाइड में हम क्या लेते हैं, NaOH और Br2, तो ऑप्शन यही आपका सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जानते रहिए ये हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन के द्वारा आप ऐसा प्राप्त कर सकते हैं, वन फेनिल एथेनेमीन। चलिए देखते हैं ये 12वां प्रश्न, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण है ना, निम्नीकरण अभिक्रिया किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्या आप ArNH2 नहीं, ये भी इसमें आप जरा 12वें का दूसरा ऑप्शन जरा देखें, 12वें का दूसरा ऑप्शन अगर आप चेक करें, ArCONH2, क्या आप इसके द्वारा दिखा सकते हैं, या फिर आप चेक करिए ArNO2, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। निम्नीकरण अभिक्रिया अगर पूछा गया है तो यहाँ आप क्या बताएंगे, जरा देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपको अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताए थे, है ना, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया था। तो यहाँ अगर आप चेक करें तो यही दूसरा ही तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से CO हट जाएगा, तो हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, यही आपका दूसरा ही विकल्प करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन जरा देखिए, ये छठे में हम लोग क्या देखे थे,
छठा क्वेश्चन एक आपका मुझे याद आ रहा है छठे में। देखिए यहाँ हम लोगों ने ये थोड़ा सा त्रुटि हम लोगों ने कर दिया है कि यहाँ चयन नहीं किया जाता, तो इसका तो कर सकते हैं, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं, इसी का नहीं करते ना, शायद हम लोग इसको देख लिए थे। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट होगा, इसको जानते रहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका छठा जो है ये हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, इसी का नहीं कर सकते। ठीक है, ये शायद हम लोग वहाँ इसको देख लिए थे क्या। ठीक, ये चलिए इस इतना करेक्शन कर लेंगे। और देखिए ये आपका 11 12, हाँ 13वां प्रश्न जरा देखिए ध्यान से। 13वें प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की क्षार प्रबलता के बढ़ने का सही क्रम है। मतलब कौन सबसे ज़्यादा क्षारी है वो आपको चेक करना है, फिर उससे कम, मतलब आपको बढ़ते क्रम में देखना है तो सबसे कम देखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो देखिए इसमें से क्या हो सकता है। अगर आप चेक करें इसमें तो लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये तो डिलोकलाइजेशन में जाएगा, तो ये तो नहीं मिल सकता। ठीक, ये नहीं मिलेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, तो और ज़्यादा ये डिलोकलाइजेशन में एकदम व्यस्त रहेगा, है ना। यहाँ से ज़रा देखें, ये CH3 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो ये तो आसानी से यहाँ से निकल सकता है ना। इधर से डोनेट करने वाला ग्रुप है तो ये निकल सकता है। तो सबसे अच्छा तो तीसरा आपका हो गया। किस विकल्प में है, ये तो आपका चौथा ही करेक्ट लग रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये चौथा ही हो जाएगा सही, क्योंकि तीसरा सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका ये पहला है, फिर दूसरा तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये खींच रहा है, तो और ज़्यादा कमी है तो ये इसी में व्यस्त हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका ये फोर्थ विकल्प जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं ये 14 क्वेश्चन जरा देखिए। आज हम लोग ऐसा है 15 तक ही देखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है। तो ये देखें 14 जरा देखें। मेथिल एमीन HNO2 से अभिक्रिया द्वारा बनाती है। मेथिल एमीन आप ये जान रहे हैं, मेथिल एमीन है। ठीक, मेथिल एमीन अगर इसकी क्रिया HNO2 से करवाएं, HNO2 से, ठीक देखिए HNO2 से अगर आप करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से तो H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, NOH यहीं इससे जुड़ेगा और बाद में N2 भी निकल जाएगा, तो OH केवल यहाँ जुड़ेगा। तो एल्कोहल CH3OH आप चेक करिए कहाँ है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में अगर आप चेक करें ये, तो आपका यही करेक्ट होगा। ठीक है, ये मेथिल एल्कोहल। ठीक, चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन, और आज ये लास्ट हम लोग रखते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट बनाएंगे उसमें 16 से यहीं से शुरू करेंगे। ठीक, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। देखिए ये 15वां प्रश्न है कि मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया में निकलने वाली गैस है, तो कौन सी गैस होती है। ये तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि N2 गैस होगी, है ना। मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया HNO2 से अभी ऊपर ही तो देखे थे 14 क्वेश्चन में, तो आपका ये N2 गैस निकलती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 नंबर का ये क्वेश्चन है यहीं से शुरू करेंगे। ठीक, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो ये सीरीज हम चलाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।